नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्णा जी। तो अब हम लोग पांडव सेना में क्या हो रहा है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है संजय के माध्यम से। तो जब हमने पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में देखा था कि जब दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा तो क्या किया,
भाग कर, घबरा कर, मन में डर बैठकर क्या किया, गया सीधा द्रोणाचार्य के पास में। तो यह हुआ दुर्योधन का भाव। और यहां पर हमें देखने को मिलता है, अब अर्जुन ने जब कौरव सेना को देखा, धार्तृ राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, कौरवों को देखा, तो क्या किया, धनुरुद्यम्य, अपना धनुष उठाने को तैयार है। तो एक तरफ तो दुर्योधन जो पांडवों की सेना को देखकर मन में डर लग जाता है, और एक तरफ है अर्जुन, जब उन्होंने कौरव सेना को देखा तो उनमें कोई भय का चिन्ह नहीं देखने को मिला, धनुष उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अर्जुन पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरा दृढ़ता के साथ क्लियर है कि मेरे को अच्छे से युद्ध करना है। तो यहाँ पर धनुरुद्यम्य शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है अर्जुन के अंदर कोई भय नहीं है, पूरा क्लियर है। और दूसरा जो शब्द का यहाँ बहुत महत्व है वह है कपि ध्वज। कपि ध्वज का मतलब होता है, ध्वजा मतलब जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, उसके ऊपर एक चिन्ह बना हुआ होता है। जैसे दूर से ही अगर कोई रथ आ रहा है तो ध्वजा से पता चल जाता था ये कौन सा महारथी आ रहा है। तो अर्जुन का जो रथ होता है उसके ऊपर एक वानर का चिन्ह बना हुआ होता है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, यहां तो बताया गया कपि ध्वज, और जब हम अनुवाद देखते हैं तो वहां पर बोला गया हनुमान। तो कई लोग सोचते हैं अरे वानर तो कोई भी हो सकता है, आप हनुमान ही क्यों लिखा है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको जो भगवान के भक्त बताते हैं उसके हिसाब से हमको समझना है। जो ये कपि ध्वज बोला गया है यह हनुमान ही है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलता है महाभारत में। महाभारत के जो आदि पर्व है वहां पर हमें वर्णन मिलता है कि किस तरीके से जो खांडव वन को जलाया जाता है और अग्निदेव प्रसन्न होकर या अग्निदेव सहायता के लिए अर्जुन को देते हैं एक बहुत ही अद्भुत रथ और गांडीव और तरकस, यह सब देते हैं। और वहां पर वर्णन आता है कपि ध्वजा। तो वहां भी झंडा है जिसके ऊपर एक वानर का चिन्ह बना हुआ है। अभी हनुमान जी का कहां रोल आ गया, तो यह पता चलता है जब भीम और अर्जुन मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 151 में वर्णन मिलता है जब हनुमान जी और भीम मिलते हैं और भीम जब प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी दो बातें बोलते हैं। पहला यह बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होगा तब जब तुम चिल्लाओगे, गर्जना करोगे, तो तुम्हारी गर्जना में मैं सहयोग करूंगा, तो तुम्हारी गर्जना और भी बड़ी भयंकर हो जाएगी। और दूसरा हनुमान जी बोलते हैं मैं अर्जुन के रथ के ऊपर खड़ा रहूंगा और क्या करूंगा, जो सामने वाले योद्धा आएंगे तो वह योद्धाओं को भ्रमित करने का प्रयास करूंगा। तो हनुमान जी अपना प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के कार्य के लिए। और यहां पर हमें देखने को मिलता है अब अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान विराजमान है और भगवान के प्रिय भक्त हनुमान जी भी विराजमान है। और इसलिए जहां पर भगवान है, जहां पर भगवान के भक्त है, वहां पर सदैव विजय है, वहां पर सदैव सफलता है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमको सदैव भगवान के और भगवान के भक्तों का संग रखना है। भगवान का संग कैसे रखें, भगवान के नामों का जप करके, भगवान की कथाओं को सुनकर, घर को एक वृंदावन की तरह बनाकर हम भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। और भगवान के भक्तों का संग कैसे मिलता है, जब उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं।
या फिर जब वो मिलते हैं तो उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने भगवान और भक्तों से संबंधित रहते हैं तो संसार का भय हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमको डर की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है और वहां पर शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व के जो अध्याय है 62 वहां पर वर्णन आता है, युद्ध समाप्त हो गया है और जो दुर्योधन है उसके पांव को ये भीम तोड़ देता है और वो बुरी तरह पीड़ा में धीमे धीमे अपने प्राणों का निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण शंख बजाकर घोषित करते हैं कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया और विजय युधिष्ठिर महाराज को मिली है। और फिर भगवान श्री कृष्ण एक बात बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अब समय आ गया है, तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि सामान्यतः जो सारथी होता है वह पहले रथ से नीचे उतरता है ताकि जो योद्धा उतरता है उसकी सहायता कर सके, हाथ पकड़ सके या कुछ जो भी सहायता चाहिए कर सके। पर यहाँ पर थोड़ा अलग देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन पहले तुम उतरो। अर्जुन उतर जाते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं तो हनुमान जी जो उस रथ के ऊपर बैठे होते हैं वो तुरंत गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान उतर गए, भगवान के भक्त हनुमान जी अदृश्य हो गए, तुरंत वो रथ घोड़ों के साथ में तुरंत भयंकर जलने लगता है और थोड़े ही समय में जलकर भस्म हो जाता है। अर्जुन देखता है अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, कितनी बार उतरते हैं चढ़ते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब युद्ध पूरा हो गया और इसलिए यह रथ तो पहले से ही जल चुका था, पर मेरी वजह से यह रथ नहीं जला। अब जब मैंने बोला कि रथ तुम्हारा काम हो गया है, अब वह रथ जलकर भस्म हो गया। तो देखने में एक सामान्य कथा दिखेगी कि भगवान श्री कृष्ण उतर गए और जो भक्त हैं हनुमान जी अदृश्य हो गए और रथ बुरी तरह जल गया। इस कथा से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। प्रमुख शिक्षा यह है कि जब हमारे जीवन से भक्त चले जाते हैं, भगवान चले जाते हैं, तो हम संसार की आग में जलने लगते हैं। भगवान के भक्त हमको आश्रय देते हैं, हमें संसार की अग्नि से बचाते हैं और भगवान का नाम हमको इस अग्नि से बचाते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावागनी निर्वापणम। जो संसार की दावा नल है, जो संसार की अग्नि है, उसको कौन बुझाता है? तो बताया गया श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जब क्या करेगा, ये संसार की जो पीड़ा है, आग लग जाती तो जलन होती है, ऐसे ही हमारा मन भी जलता है। क्यों मन जल रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के आवेश में आकर हमारा मन जलता है। पर भगवान और भगवान के भक्त हमारी सहायता करते हैं और इसीलिए हमको सदैव भगवान के भक्तों का आश्रय में रहना है। कई लोग भक्ति करते हैं, सोचते हैं अरे भक्तों की क्या जरूरत है, बस भगवान बहुत है ना, हम भगवान की पूजा करते हैं, खत्म हो गया। हमें भक्तों की भी बहुत आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि भक्तों की कृपा से हमको भक्ति प्राप्त होती है। भगवान किसकी संपत्ति है? भगवान संपत्ति है भक्तों की, और केवल भक्त ही है
जो हमको भगवान की भक्ति दे सकते हैं। खुद भगवान भी भक्ति नहीं दे सकती अपनी। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन मिलता है, जब भक्तों का संग होता है तो हमको भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से हमको भगवान प्राप्त होते हैं। और इसीलिए सदैव भक्तों के संग में रहना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का भी जो शिक्षा प्राप्त हुई आप कमेंट में बता सकते हैं। हरे हरे नमः।